ओके आज हम 10th क्लास का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जिसको हिंदी में बोलते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण, है ना। पहले समझते हैं ये है क्या। वेरिएबल्स आपको पता है, ठीक है। हम अल्फ़ाबेट्स के फॉर्म में डिनोट करते हैं एक्स वाई, है ना, ए बी सी डी। और ये क्या होते हैं जो जनरली चेंज होते रहते हैं ना, तो ये क्या होते हैं, ये हमेशा चेंज हो जाते हैं, इसलिए इनको वेरिएबल बोलते हैं, है ना। इसको अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं, जिसको हिंदी में इसको चर बोलते हैं, है ना। और लीनियर इक्वेशन आप लोगों को पता है, आप लोगों ने ऑलरेडी पॉलिनोमियल चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि लीनियर इक्वेशन क्या होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होते हैं, क्यूबिक क्या होते हैं, है ना। तो लीनियर में क्या होता है, जो आपकी वेरिएबल की पावर होती है ना, वेरिएबल की पावर वो कितनी होती है, वो 1 होती है। पावर कितनी होती है वेरिएबल की, 1। और इस बार हम कितने वेरिएबल की बात कर रहे हैं, इस बार हम 2 वेरिएबल की बात कर रहे हैं। तो आपको इन 3 वर्ड्स पे ध्यान देना है, ठीक है। हमें लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चंस करने हैं, और वे लीनियर इक्वेशन कैसे होंगे, 2 वेरिएबल वाले होंगे, 2 चर वाले होंगे, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, है ना। रैखिक समीकरण आप लोगों को पता है, जिसकी पावर 1 होती है, वेरिएबल की पावर 1 होती है, तो वो क्या होते हैं, हमारे लीनियर इक्वेशंस होते हैं ना। एग्जाम्पल समझते हैं, 2 वेरिएबल हो उसके अंदर और दोनों ही वेरिएबल की पावर 1 हो, 2 ना हो तो वो लीनियर इक्वेशन नहीं होगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल समझो कि लीनियर इक्वेशन होते गए हैं। जैसे मैं लिखता हूँ x + y = 9, तो ये क्या है, ये लीनियर इक्वेशन है। क्यों, इसकी पावर भी 1, इसकी भी पावर 1, और यहाँ पे तो वेरिएबल है नहीं, है ना। और आप देखो 2 वेरिएबल है, एक x और एक y है, तो ये कैसा इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल। एक और एग्जाम्पल देखो, अगर मैं लिखूँ मान लो 2x + y² = 3, तो क्या ये लीनियर इक्वेशन है, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, क्योंकि x की पावर तो 1 है बट y की पावर 2 है, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो आपको इस चीज़ पे ध्यान देना है कि लीनियर इक्वेशन मीन्स जिसमें वेरिएबल की पावर 1, 2 वेरिएबल तो 2 होने चाहिए, है ना। आप ऐसे भी लिख सकते हैं a + b = 3, ये भी क्या है, 2 वेरिएबल वाला लीनियर इक्वेशन, है ना। 2 चर वाले रैखिक समीकरण, तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण की अगर मैं बात करूँ तो क्या होता है, 2 वेरिएबल हो उसके अंदर, 2 चर हो और उनकी पावर कितनी हो, 1 हो, तो ये होता है हमारे 2 चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है। इसको सॉल्व करने के अब हमें इस पूरे इंटायर चैप्टर के अंदर एक्चुअली करना क्या है, हमें क्वेश्चन जो वर्ड प्रॉब्लम है उसको पढ़ना है, सही तरीके से समझना है और उसे इक्वेशन के फॉर्म में चेंज करना है। इक्वेशन दैट इज दिस इज योर इक्वेशन, इक्वेशन के फॉर्म में, समीकरण के फॉर्म में हमें चेंज करना है इसे, ठीक है। समीकरण, है ना, इक्वेशन के फॉर्म में हमें चेंज करना है। इसलिए आप लोगों को जो वर्ड प्रॉब्लम गिवन है उसको सही तरीके से पढ़ना है और सही तरीके से आपको इक्वेशन बनाना है, क्योंकि अगर आपका इक्वेशन गलत बना तो आपका एंटायर जो क्वेश्चन है सारा का सारा क्या होगा, गलत हो जाएगा। इसलिए आप लोगों को इक्वेशन सही से बनाना है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, वर्ड प्रॉब्लम गिवन होगा और उसके थ्रू हम क्या करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। कैसे इक्वेशन, 2 वेरिएबल वाले जिसकी पावर 1 हो, ठीक है। तो हमें पूरे चैप्टर में ये समझना है और 3-4 मेथड्स हैं। तो अकॉर्डिंग टू एक्सरसाइज मैं आप लोगों को समझाऊंगा। जो आपकी सबसे पहली एक्सरसाइज है 3.1, उसके अंदर जो हम यूज़ करने वाले हैं वो ग्राफिकल मैथड है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ग्राफिकल मैथड से करेंगे। आफ्टर दैट 2 मेथड और हैं, वो मैं आपको एक ही बार में बताऊंगा, दैट इज एलिमिनेशन और सब्ट्रैक्शन। इसके बाद एक और मेथड है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो 1 बाय 1 मैं आपको सारे मेथड्स बताता हूँ। तो सबसे पहले हम पहली एक्सरसाइज करते हैं 3.1, जिसमें हम ग्राफिकल मेथड करेंगे। सो दैट हम क्वेश्चन एनसीईआरटी के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, उसी का एग्जांपल लेते हैं, उसी से करते हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी 3.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं अब हम, ठीक है। तो देखो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, समझो पहले आप, क्योंकि अब देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, आफ्ताब टेल्स हिज डाउटर। तो यहाँ पे 2 लोग हैं, 2 लोगों की बात हो रही है, एक आफ्ताब की बात हो रही है और एक उसके डॉटर की बात हो रही है। तो इन दोनों वर्ड्स पे ध्यान देना आपको, क्योंकि वेरिएबल हमें नहीं मानना है, ठीक है। सो 7 years ago, 7 साल पहले, आई वॉज 7 times as old as you were then, okay. Also 3 years from now, I shall be 3 times as old as you will be. अब क्या लिखा है क्वेश्चन में, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अल्जेब्रिकली और ग्राफिकली। तो हमें जो भी क्वेश्चन दे रखा है, पहले हमें इसे इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जिसको हम अल्जेब्रिकली बोल रहे हैं, और उस इक्वेशन को चेंज करना है ग्राफिकली, यानी हमें उस इक्वेशन के थ्रू हमें क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। तो अल्जेब्रिकली यानी इक्वेशन बनाओ
और ग्राफिकली यानी उस इक्वेशन की हेल्प से ग्राफ बनाओ। अब देखो धीरे धीरे क्वेश्चन पढ़कर समझते हैं। तो यहाँ पे दो लोग हैं, आफ्ताब एंड हिज डॉटर, और इन दोनों में किसकी बात हो रही है? उनके एज की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? एज की बात हो रही है। तो जिस क्वेश्चन में जिस चीज़ की बात होगी हमें उसी को वेरिएबल कंसीडर करना है, उसी को कंसीडर क्या करना है? वेरिएबल। तो यहाँ पे दो लोगों की एज है, ठीक है, इनको हम एक्स और वाई मान लेते हैं। सो लेट द एज ऑफ आफ्ताब, आफ्ताब की एज कितनी होगी? लेट से एक्स ईयर्स मान लेते हैं हम, है ना। माना आफ्ताब की आयु, हिंदी में आयु बोलते हैं, तो आफ्ताब की आयु एक्स वर्ष और उसके डॉटर की आयु, ठीक है, हिज डॉटर्स एज कितनी होगी? वाई ईयर्स। तो दो लोगों की एज है यहाँ पर, ठीक है, एक है आफ्ताब की एज और दूसरी किसकी एज है? उसके डॉटर की एज है। तो हमने दोनों की लिख ली, आफ्ताब की आयु और उसके पुत्री की आयु। ओके, अब क्वेश्चन में क्या लिखा है? 7 years ago, 7 साल पहले की बात हो रही है। 7 साल पहले। तो थोड़ा एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। मान लेते हैं कि जो आफ्ताब है वो 30 years का है राइट नाउ, अभी कितने साल का है? 30 साल का। और हम मान लेते हैं जो उसकी पुत्री है वो 10 साल की है, ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि अगर हम 7 साल पहले की बात करेंगे तो 7 साल पहले ये भी 7 साल कम होगा, ये कितने का हो जाएगा? 23 का। और ये भी 7 साल कम होगा, है ना, उसकी पुत्री भी 7 साल कम होगी, तो कितनी हो जाएगी? 3। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ पिताजी 7 साल कम होंगे पुत्री नहीं होंगी, ऐसा तो नहीं होगा, है ना। जब एज बढ़ रही है तो जब एज कम होगी तो दोनों के सेम से, है ना। तो जब भी हम एज कम करने की बात करेंगे यानी पहले की बात करेंगे तो दोनों में सेम, और आगे की बात करेंगे 5 साल बाद की तो दोनों की 5 साल बढ़ेगी। ऐसा तो नहीं है फादर बढ़े जा रहे हैं पुत्री उतनी ही है, ऐसा तो नहीं होता। दोनों की एज कैसी होगी? सेम, है ना। तो जब कम करने की बात करेंगे तब भी हम दोनों में कम करेंगे, और बढ़ाने की बात करेंगे तब भी दोनों में बढ़ाएंगे। 7 साल पहले की बात हो रही है तो 7 इसमें भी कम करेंगे, 7 इसमें भी कम करेंगे। क्लियर हुआ? ओके। तो देखो क्या लिखा हुआ है 7 साल पहले, ठीक है। 7 साल पहले का क्या मतलब है? अगर अभी इनकी प्रेजेंट एज है, ये दोनों के आपकी प्रेजेंट एज है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम प्रेजेंट एज, ताकि कंफ्यूजन ना हो कब की बात कर रहे हैं हम। तो द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब x years, प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर कितना होगा? ओके, डॉटर्स प्रेजेंट एज y years, ठीक है। तो 7 साल पहले, तो 7 years ago, 7 years ago आफ्ताब एज क्या होगी? आफ्ताब एज कितनी होगी? 7 साल कम। अभी अगर x है तो 7 साल पहले, अभी मैंने आपको बताया 7 साल कम होगी, ऑफ कोर्स होगी। उसके डॉटर की एज 7 years ago, हिज डॉटर्स एज, ये भी कितनी होगी? ये भी 7 साल कम होगी, है ना। दोनों में हम क्या करेंगे? 7 साल कम करेंगे। आफ्ताब की x थी, x में 7 माइनस किया, इसके डॉटर की y थी, y में 7 माइनस किया। ओके, तो यहां तक तो क्वेश्चन में लिखा था, उसको हमने पढ़ा और अपनी स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख दिया। अब आगे बढ़ते हैं। I was 7 times as old as you were then। क्या मतलब इसका? क्वेश्चन में लिखा है कि 7 साल पहले उस समय तुम्हारी जितनी एज थी मैं उसका 7 गुना था। उस समय जितनी एज थी मैं उसका 7 गुना था। अगर उसकी डॉटर 3 साल की थी तो उसका 7 गुना 21 ईयर्स की, यानी उसका जो फादर है कितने साल का होगा? 21 साल का। क्लियर हो रही बात? तो उस समय जितनी उसकी एज थी उसके 7 गुना आयु का था वो। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, जिसको हिंदी में लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है वो कह रहा है कि 7 साल पहले तुम्हारी जितनी एज थी मैं उसका 7 गुना आयु का था। तो पहले लिखो 7 साल पहले इसकी एज कितनी है? x माइनस 7। इसकी एज कितनी है? y माइनस 7। दोनों को मुझे क्या करना है? इक्वल। आप मुझे बताओ 7 किधर मल्टीप्लाई करेंगे? 7 किधर मल्टीप्लाई करेंगे? 7 हम उधर मल्टीप्लाई करेंगे जो छोटा होगा, जो छोटा। जाहिर सी बात है डॉटर छोटी होगी, फादर तो छोटा हो नहीं सकता, है ना। समझो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई क्यों किया, मैंने इक्वल क्यों किया? देखो मैंने क्या किया, मान लो इसके डॉटर की एज 3 साल की है,
फादर पता नहीं कितने के, लेट्स से x, या फिर कितने गुना था भाई, कितने गुना था, 7 गुना था, 7 गुना था। तो 7 मैं किधर मल्टीप्लाई करूंगा ताकि ये बराबर हो जाए। 7 गुना ये कितना, 21 साल का है। उसका डॉटर कितनी है, 3 साल की। फादर कितने के, 21 साल के। मुझे इन दोनों को इक्वल करना है, किधर मल्टीप्लाई करूंगा, 7 गुना था, 7 गुना 7 डॉटर की तरफ मल्टीप्लाई करूंगा, तभी तो बराबर होंगे। समझ में आ रही बात। ये है फादर, ये है डॉटर, दोनों को बराबर एज का करना है। क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किधर, छोटे की तरफ। समझो इस बात को। I was 7 टाइम्स, 7 गुना था, तो 7 तो मल्टीप्लाई होगा किधर, छोटे की तरफ, तभी ये दोनों बराबर होंगे। डॉटर की तरफ यानी छोटी की तरफ मल्टीप्लाई करोगे तब ये दोनों बराबर होंगे। मैंने आपको समझाया यहाँ पे, देखो डॉटर की एज 3 इयर्स, फादर की एज 21, मुझे दोनों को बराबर करना है, तो 7 की तरफ मल्टीप्लाई करूंगा। इसने कहा कि मैं तुमसे 7 गुना था, 7 गुना था, तभी तो बराबर होंगे। ठीक है, तो डॉटर की तरफ मल्टीप्लाई करना है, ये बात का ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये है फादर की एज, ये डॉटर की एज, छोटे की तरफ मल्टीप्लाई करना है। जितने भी आपके एज वाले सवाल है वैसे ही होंगे, ध्यान रखना। अभी और भी हैं एज वाले सवाल, आपको ऐसे ही करने हैं वो। ठीक है, तो ओके, ये अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना होगा, x माइनस 7 इजकल्स टू 7y माइनस 49। वेरिएबल को एक तरफ करो, नंबर्स को एक तरफ करो। तो ये एक वेरिएबल इधर है, दूसरा उसको एक तरफ इधर ले आओ, तो ये 7y है, इधर जाके माइनस 7y, और ये माइनस 49 है, नंबर को एक तरफ, ये तो जो 7 है इसको इधर भेज दो, प्लस 7। x माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस 42। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। डन। अब आगे पढ़ो क्वेश्चन, मैंने अभी तक यहाँ तक पढ़ा क्वेश्चन, अब आगे पढ़ते हैं। ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, 3 साल अब बाद की, पहले की बात हो रही थी, अभी 3 साल आगे की बात हो रही है। ठीक है, तो लिखो यहाँ पे, अगर स्टेटमेंट लिखना है तो लिख सकते हो आप। ठीक है, 3 years पे नाउ लिख दो, है ना। 3 years फ्रॉम नाउ, एज ऑफ आफ्ताब क्या होगी, आफ्ताब की एज कितनी होगी, कितनी होगी, अभी कितनी है प्रेजेंट एज x, 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, 3 बढ़ जाएगी। समझ में आ रही है बात। इसमें पहले की बात कर रहे थे, घटा दिया, कम होगी एज। अगर मैं बोलूँ कि अभी मैं भाई 25 का हूँ, 5 साल पहले कितने का था, 5 कम करोगे 20 का। अगर मैं बोलूँ अभी मैं 20 साल का हूँ या 25 साल का हूँ, अभी मैं 25 ईयर्स का हूँ, 5 साल के बाद कितने का हो जाऊँगा, 30 साल का हो जाऊँगा। तो आगे की बात करेंगे तो प्लस, पहले की बात करेंगे तो माइनस। ठीक है, 3 years फ्रॉम नाउ, एज ऑफ आफ्ताब x प्लस 3। ठीक है, 3 years फ्रॉम नाउ, एज ऑफ हिज डॉटर कितनी होगी, दिस वुड बी y प्लस 3 years, है ना, y प्लस 3 years, ईयर्स लिखना है भाई वहाँ पे। नाउ फिर से आगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन में क्या लिखा है इतना तो करना है। अगर पहले की बात करें तो ये 2 स्टेप करना है आपको, और आगे की बात करें तो ये 2 स्टेप लिखना है आपको। उसके बाद देखो, आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। 3 साल बाद जितनी तुम्हारी एज होगी मैं उसका 3 गुना होऊंगा। बिल्कुल ऐसे ही काम करना है यहाँ पे, समझो। देखो 3 साल बाद आफ्ताब की एज x प्लस 3, डॉटर की एज y प्लस 3, दोनों को बराबर करना है। तो अभी भी छोटा कौन होगा, डॉटर होगी, है ना। तो छोटे की तरफ मल्टीप्लाई 3 times। क्लियर हुआ, ये करना है आपको। सॉल्व करते हैं इसको। x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 3y प्लस 9। एक्स वाई वाले को एक तरफ, ये x है, y वाले को इधर ले आओ, तो ये कितना हो जाएगा 9, ये 3 इधर माइनस 3, तो x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 6। ये आ गया आपका दूसरा इक्वेशन। दिस वॉज योर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। तो ये आपके 2 इक्वेशन बन गए। हमने इसको अलजेब्रिकली, ठीक है, हमने इसको अलजेब्रा के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरीके से आपको बड़े इत्मीनान से, बड़े आराम से, सही तरीके से क्वेश्चन पढ़ना है। आपको क्वेश्चन को बड़े आराम से समझकर इसको इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, क्योंकि अगर आपके ये इक्वेशंस गलत आए तो आपका कंप्लीट आंसर, टोटल आंसर गलत होगा। इसलिए आपको ये क्वेश्चन, ऐसे जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, उसको सही तरीके से पढ़ना है। ठीक है, नाउ अब हम ग्राफ बनाते हैं, तो उसके लिए मुझे ये पूरा इरेज करना पड़ेगा, इसलिए आप इसको नोट कर दो, उसके बाद ग्राफ बनाते हैं। स्टॉप द वीडियो।
ओके अब मैंने दोनों इक्वेशंस को यहाँ साइड में लिख दिए हैं, ठीक है। अब देखो इनका ग्राफ कैसे बनाते हैं। ऑलरेडी आप लोगों ने ग्राफ बनाना 9th क्लास में चैप्टर 3rd 4th एनसीईआरटी में था, उसमें आप लोगों ने सीखा हुआ है। फिर भी अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो एक बार हम ग्राफ बनाने से, जिनको आता है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मत देखो, अपने आप बना कर देखो, स्टॉप करो, पॉज करो वीडियो को, अपने आप बनाओ। बट जिनको प्रॉब्लम है वो देखते रहें, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है। हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। सबसे पहले हमें क्या करना है ना, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू पुट करनी है, दूसरी की वैल्यू अपने आप आएगी। इक्वेशन में किसी एक वेरिएबल की, चाहे आप x की पुट करो, चाहे y की वैल्यू पुट करो और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करो, ठीक है। ओके तो देखो फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट की बात करते हैं। दैट इज x माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस 42, है ना। तो ये हमारी इक्वेशन है। हमें क्या करना है, सबसे पहले किसी एक वेरिएबल की वैल्यू पुट करो। तो लेट्स से मैं y की वैल्यू लेता हूँ, लेट y इज इक्वल्स टू 0, लेट y इज इक्वल्स टू 0। आप जनरली पहले ना x 0 लो, y 0 लो, है ना। या फिर कोशिश करो कि जो आपकी किसी भी वेरिएबल की वैल्यू आए वो डेसिमल में ना आए, फ्रैक्शन में ना आए, क्योंकि अगर आपके वैल्यू जो हैं वो डेसिमल और फ्रैक्शन में आते हैं तो गलती के चांसेस होते हैं, आपका ग्राफ बनने के जो चांसेस है वो गलत बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए आप कोशिश करो कि जो भी आप यहाँ वैल्यू ले रहे हो, वैल्यू लेने के बाद जब आपका यहाँ पे जो आंसर आएगा वो डेसिमल में नहीं होना चाहिए, दशमलव के रूप में नहीं होना चाहिए, और भिन्न यानी फ्रैक्शन के रूप में नहीं होना चाहिए। तो इस बात का ख्याल रखना है। अगर आपका डेसिमल में आ रहा है आप तुरंत वैल्यू चेंज करो, ठीक है, आपको डेसिमल में नहीं आना चाहिए। तो मैंने देखो y की वैल्यू यहाँ ली 0, मुझे पता है 0 लेते ही ये पूरा टर्म 0 बन जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, x माइनस 7 मल्टीप्लाई y की जगह पे 0। मैंने कहा एक वेरिएबल की वैल्यू ले, मैंने ले ली खुद से 0 और यहाँ पुट कर रहा हूँ माइनस 42। तो x की वैल्यू देखो, ये तो पूरा 0 बन गया, कोई भी नंबर 0 से मल्टीप्लाई 0, हटा दो इसको, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 42। देखो मेरा डेसिमल में नहीं आया, फ्रैक्शन में नहीं आया, नहीं आना चाहिए, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। उसके बाद देखो मैं यहाँ y को 0 ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है y भी 0 लेने से या फिर x या फिर 1 ले लो, 2 ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है। मैं 1 ले लेता हूँ, ठीक है। लेट x इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, या फिर y इज इक्वल्स टू 1, y इज इक्वल्स टू 1। तो अगर मैं y यहाँ पुट करूँगा, हर बार आपको इक्वेशन फर्स्ट में ही पुट करना है ना। 9th क्लास में जैसे आपने जीरोस फाइंड किए थे, सॉल्यूशन फाइंड किए थे, बिल्कुल वही है, सॉल्यूशन फाइंड कर रहे हो, ठीक है। तो लेट y इज इक्वल्स टू 1 यहाँ पुट करें, तो x माइनस 7 मल्टीप्लाई y की जगह 1 इज इक्वल्स टू माइनस 42। तो x 7 1 7 इज इक्वल्स टू माइनस 42, ये इधर जाके प्लस x इज इक्वल्स टू माइनस 42 प्लस 7। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 42 में से 7 सब्ट्रैक्ट करके देखो कितना आएगा, 35 माइनस का 35, तो कितना है आपका माइनस 35। क्लियर है, दो वैल्यू आ गई। वैसे दो वैल्यू से भी आपका ग्राफ बन जाएगा, बट गलत बनेगा या सही आपको नहीं पता चलेगा, इसलिए कम से कम आप 3 वैल्यू निकालो। अगर आप पूरे कॉन्फिडेंट हो कि ये 2 वैल्यू मैंने 100% सही निकाला है तो ग्राफ बना दो, लेकिन गलती आप बिल्कुल नहीं करना चाहते, 0%, 0.1% भी गलती नहीं करना चाहते अगर आप, तो एक वैल्यू और निकाल लो, ठीक है, उससे गलती के चांसेस बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, ठीक है। तो लेट y इज इक्वल्स टू 2, y की वैल्यू 2 ले रहे हैं, तो कितना आ जाएगा, y की वैल्यू 2 पुट करते हैं। सो x माइनस 7 इंटू 2 इज इक्वल्स टू माइनस 42, तो x माइनस 14 इज इक्वल्स टू माइनस 42, इधर जाके प्लस, तब हमारी वैल्यू कितनी आएगी, सब्ट्रैक्ट कर लो, है ना, कितना आएगा 28 माइनस का 28, है ना। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी वैल्यूज आ गई, ठीक है, 3 वैल्यूज आ गई। मैं इसको टेबल के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ, ठीक है, टेबल के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ, है ना। ये x है, ये y, पहले मैंने x की वैल्यू, पहले मैंने y की वैल्यू 0 ली, 0 ली तो मेरी x की वैल्यू माइनस 42 आई, लिख दिया मैंने। फिर मैंने x की वैल्यू 1 ली, जब मैंने x की वैल्यू 1 ली तो मेरी y की वैल्यू माइनस 35 लिख लिया मैंने यहाँ। फिर मैंने जब y 2 लिया तब मेरी माइनस 28 मैंने लिख लिया यहाँ पे, लिख लिया, ओके डन। अब देखो आप, ये तो हो गया फर्स्ट इक्वेशन का खेल, पहले इक्वेशन का बना दिया हमने। अब इक्वेशन सेकंड के लिए बनाएंगे, इक्वेशन सेकंड के लिए, ठीक है। फॉर इक्वेशन सेकंड, दिस इज
फॉर इक्वेशन फर्स्ट, है ना। दिस वॉज इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज इक्वेशन सेकेंड। तो ये हमारी इक्वेशन सेकेंड है। अब हम इसके लिए सिंपल बिल्कुल सेम टू सेम प्रोसेस, है ना। y की वैल्यू पुट करते जाओ, x की वैल्यू आती जाएगी, 3 वैल्यू निकालो, टेबल में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। तो मैं थोड़ा फास्ट करूंगा अब, है ना, क्योंकि बहुत टाइम लगा दिया हमने एक इक्वेशन में। सो लेट y इज टू 0, यहाँ पुट करते हैं x माइनस 3 इंटू वाई की जगह पे 0, x एज इट इज माइनस एज इट इज 3 एज इट इज, y की जगह 0 इसको टू 6, तो ये पूरा 0 बन गया, x की वैल्यू 6, ये वैल्यू आ गई। फिर लेट y इज टू 1, यहाँ 1 लेंगे, तो x माइनस 3 इंटू 1 इज टू 6, x माइनस 3 इज टू 6, अब माइनस 3 उधर जाके प्लस, तो x प्लस 3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 9, x की वैल्यू कितनी आ गई 9, 2 वैल्यूज आ गई। नाउ एक और करते हैं, लेट y इज टू 2, यहाँ 2 पुट कर दो, तो x माइनस 3 इंटू 2, हर बार आपको इसी इक्वेशन में पुट करना है, ठीक है। तो कितना आ गया आपका x माइनस 6 इज टू 6, ये इधर जाके प्लस हो जाएगा, ये माइनस में ना इधर जाके प्लस हो जाएगा, x की वैल्यू 12, ये 3 वैल्यू होगी। इसको टेबल के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, जब आप इसको टेबल के फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा एक्स वाई, पहले आपने y 0 लिया, x 6 आया, फिर आपने y 1 लिया, x 9 आया, फिर आपने y 2 लिया, x 12 आया। तो ये इनकी हेल्प से जो हमारी वैल्यूज आई है, अब उसकी हेल्प से बनेगा ग्राफ, ठीक है। तो आप इतना नोट कर लो, ठीक है, क्योंकि स्पेस की थोड़ी कमी है, तो आप पूरा नोट कर लो। आफ्टर दैट आप सिर्फ ग्राफ बनाना रह गया, तो एक बार ग्राफ बनाते हैं, ठीक। ओके, अब हम ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। तो देखो ये वैल्यूज हैं आपके पास यहाँ पे, ठीक है। मैंने ग्राफ यहाँ पे बनाया, बट एक चीज और समझो, आप आपके ग्राफ में जो एक बॉक्स होता है, इस बॉक्स में 100 छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं, 100 छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं, बीच में 2 लाइनें डार्क होती हैं। इन चीज़ों का मतलब और आपको पता होना चाहिए। देखो ये तो है आपका x एक्सिस, ये है आपका y एक्सिस, है ना, ये आपका x आ रही है, हाँ, जो ये लाइन होती है आपकी, ये y होती है, ये x होती है। जो बीच में लाइन होती है वो हाफ पे होती है, बिल्कुल, है ना। बीच में कितनी लाइन होती है 10 लाइन्स होती हैं, देखिए 1 0, इसी तरीके 1, ठीक है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ये 5वें नंबर पे होगी, ये 5वें नंबर पे, फिर 6 7 8 9, ये 10वें नंबर पर। तो ये छोटे छोटे लाइनें भी शो करती है नंबर्स को, ठीक है। तो दिस इज 0 1 2 3 4 5 6 7, है ना, 8, और ऐसे एक और होगा 9 8 10, है ना, 10। तो इस तरीके से 10 लाइनें होंगी। अब देखो एक्चुअली मुझे ग्राफ में शो करना है, लेट्स से 42, मैंने 5 का गैप लिया है, यानी जो एक बॉक्स है वो यहां से यहां तक किसको शो कर रहा है 5 को शो कर रहा है। कितने को शो कर रहा है 5, है ना। इस बात को और समझो, यहां बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है बच्चों को। मैंने कितने कितने का गैप लिया 5 के गैप्स, यानी यहां से यहां तक है कितना एक्चुअली 5। लाइनें कितनी है बॉक्सेस में 10 लाइन, मैंने लिया कितना 5, यानी जो इसकी एक वैल्यू है 1, ये 5 है ना टोटल, जो इसकी एक वैल्यू है ये कितने लाइन को शो करती है, ये 2 लाइन को शो करती है। देखो 1 2 3 4, अरे 5, यहां से यहां तक कितना है हमारे ग्राफ के अकॉर्डिंग 5 है। लाइनें कितनी है 10, यानी जो हमारी एक वैल्यू है, यहां की एक वैल्यू है, जो हमारे यहाँ ग्राफ की एक की वैल्यू है, इसमें कितनी लाइनें हैं वो है 2। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता आप डिवाइड कर लो, लाइनें कितनी है 10, हमने ग्राफ पे कितना शो किया है 5, यानी 2 लाइनें शो करेंगी एक वैल्यू को, 2 लाइनें शो करेगी एक वैल्यू को। मतलब क्या है, मुझे मान लो 28 शो करना है, 28 यहां पे 25 है और यहां पे 30 है। मान लो ये बॉक्स यहां पर है 25 30 पे, क्लियर है, 25 30 पे। मुझे ना 25 लेना है ना 30 लेना है, मुझे 28 लेना है। कितना लेना है 28। यहां से यहां तक कितने का गैप है 5 का गैप है, मुझे लेना है 28। तो देखो 1 2, यानी 2 लाइन करके देखना है हमें, 2 लाइन करके 1 2 3। तो जो मेरा पॉइंट होगा वो कहां पर होगा 28, यहां पर, दिस इज 28,
तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। ग्राफ में जो ये जो लाइनें होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि ये लाइनों से होता क्या एक्चुअली। ओके, मैंने आपको सारी बेसिक चीज़ें बता दी। अब एक बार ग्राफ बनाते हैं। देखो आपको x और y की वैल्यू गिवन है। देखो y की वैल्यू 0 है। अगर y की वैल्यू 0 है इसका मतलब y वाले एक्सिस को नहीं देखना, क्योंकि y तो 0 है। हमें किसको देखना है? सिर्फ x एक्सिस को। यानी x एक्सिस पे कितना देखना है? 42, क्योंकि y 0 है, ठीक है। इस लाइन को देखो, y 0, x की वैल्यू -42, तो y तो 0, इसको छोड़ दो। x देखो 42, तो 40 से आगे। और एक चीज़ और, माइनस में है, ये प्लस वाली लाइन है, इधर आगे, इधर माइनस, तो आपको इधर देखना है, ध्यान रखना है। इधर 42, दो वैल्यू हमारी यहाँ पे। कितने यूनिट लेंगे, कितनी लाइनें लेंगे? 4, है ना। तो ऐसे करके अगर 1 2 3 4 ऐसे 4 लाइन होंगे तो आपको यहाँ देखना है। लेट्स से 42 आपका लगभग यहाँ आएगा, है ना। अब आपके वहाँ बॉक्सेस होंगे, आप उसमें देखकर आराम से टिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके कोऑर्डिनेट क्या है? आपके कोऑर्डिनेट है x की वैल्यू कितनी? -42 और y की वैल्यू 0। हमेशा x पहले लिखते हैं, y बाद में लिखते हैं, कोऑर्डिनेट के फॉर्म में ना, ये x है, y है। अब x की वैल्यू है 1, सॉरी y की वैल्यू है 1, तो y इस लाइन पे हमें लेना है पॉजिटिव का 1, और x पे कितना लेना है आपको? -35, तो -35, ये 35 और इस पे 1, तो देखो 1 लगभग यहाँ होगा, ऑलमोस्ट यहाँ, और 35 यहाँ। तो आपको इसको भी लेकर चलना है, इसको भी लेकर चलना है। तो 35 पे 1, ये देखो, ये y एक्सिस पे कितना? 1, x एक्सिस पे कितना? 35। तो दोनों देखने हैं आपको, 1 और 35। ये कहाँ पॉइंट आ रहा है? ये पॉइंट आ रहा है, ये पॉइंट। तो 35 1, ये पॉइंट, तो ये पॉइंट है हमारा -35 और ये 1। आप लोगों ने 3rd चैप्टर में सीखा हुआ है कि कैसे ग्राफ में पॉइंट शो करते हैं, तो वही शो कर रहे हैं हम। इसको आप इरेज कर दो। मेरे पास, क्योंकि मेरे पास ग्राफ नहीं है इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ रहा है, आपको नहीं करना पड़ेगा क्योंकि आप ग्राफ में बनाओगे इसे। अब देखो -28 2, तो अब x एक्सिस पे 2 लेना है, ऑलमोस्ट यहाँ होगा 2, थोड़ा सा ऊपर, और x एक्सिस पे 28, तो 25 से थोड़ा सा आ गया 36 इधर, तो मतलब यहाँ के आसपास, थोड़ा सा इससे आगे, है ना। ऐसे लेना और यहाँ लेना है, तो ये लगभग 28 होगा ना। तो ये आपका -28 और ये 2, है ना, -28 और 2। इन तीनों पॉइंट्स को मिलाओ। अब इन तीनों पॉइंट्स ना जब मिले तो आप देखोगे स्ट्रेट लाइन बनना चाहिए। अगर आपका स्ट्रेट लाइन नहीं बन रहा, इसका मतलब या तो आपके पॉइंट की वैल्यू आई गलत, या तो आपने ग्राफ पे गलत शो किया, ध्यान रखना। इसलिए मैंने कहा 3 वैल्यू, 2 वैल्यू तो मिल ही जाएंगी, 3 वैल्यू में स्ट्रेट लाइन आना चाहिए। तो देखो स्ट्रेट लाइन आना चाहिए, है ना, स्ट्रेट लाइन आना चाहिए। आपको स्ट्रेट लाइन बनाना है, ज़बरदस्ती नहीं बनाना है। बच्चे सोच रहे हैं कहीं ज़बरदस्ती नहीं बनाना। ये सीधा लेकर जाओ, यहाँ से ऐसा सीधा लेकर जाओ, है ना, ये आपके ऐसे लाइन बन जाएगी, है ना, ठीक है। तो ऐसा स्ट्रेट लाइन बनना चाहिए आपका, है ना, बिल्कुल सीधा। ओके, तो ये आपकी स्ट्रेट लाइन बन गई आपकी, ठीक है। ओके, तो ये 3 पॉइंट्स आपके, 1 2 3, ये तीनों पॉइंट्स। और ये किस इक्वेशन का बना है? तो वो उसके लिए हमें इक्वेशन भी लिखना है। तो हमारी इक्वेशन क्या था? x - 7y शायद -42, ये था, है ना, ये इसका ग्राफ बना था, ठीक है। ओके, सेकंड इक्वेशन के लिए ग्राफ बनाते हैं। तो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 0, y एक्सिस को नहीं देखना है, x की वैल्यू 6, ये 6 यहाँ पे ऑलमोस्ट दिस पॉइंट, x 6 y 0। दूसरा पॉइंट y 1 x 9, तो y की वैल्यू 1 प्लस का 1 और इसकी वैल्यू 9, तो ऑलमोस्ट हियर, थोड़ा सा ऊपर ये पॉइंट, है ना। इसके भी कोऑर्डिनेट आप शो कर देना, थोड़ा इसको इधर लिख दो, 6 0। इसकी वैल्यू कितनी है? 1 1, y की वैल्यू 9 1, और इसके लिए 2 और 12, तो 2 थोड़ा सा ऊपर और ये 12 थोड़ा सा आगे, यहाँ ऑलमोस्ट 2 और 12। अब इन तीनों को मिला दो, है ना, इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपका ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना, इस तरीके से आपका ग्राफ बन जाएगा। तो एक ग्राफ ये है, एक ग्राफ ये, इस तरीके से आप लोगों को ग्राफ बनाना है। तो ये कौन सा इक्वेशन का ग्राफ है? ये हमारी इस इक्वेशन का ग्राफ, x - 3y = आई डोंट नो क्या था, तो आप वो इक्वेशन लिख देना, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को ग्राफ बनाना है, ठीक है, रिप्रेजेंट करना है।
क्लियर हुआ? किसको जिसको भी समझ में ना आया हो आप कमेंट बॉक्स में लिखे, मैं दोबारा ग्राफ एक्सप्लेन कर दूँ। हालांकि मैंने बहुत डिटेल में किया है, फिर भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अब एक बारी क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं और उसकी इक्वेशन मैं आपको बना के दे देता हूँ कि इक्वेशन कैसे बनाना है। आफ्टर दैट ग्राफ आप लोग खुद बनाओगे। तो एक बार क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको सिर्फ मैं अलजेब्रिकली चेंज करके बता देता हूँ कि कैसे इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ग्राफ आप लोगों को अपने आप ही बनाना है, आप खुद बनाओगे ग्राफ, ठीक है? क्योंकि मैंने पहले क्वेश्चन में बहुत ही डिटेल में बहुत ही टाइम लेकर आप लोगों को ग्राफ बनाना बताया हुआ है। सो दैट आई होप आप लोगों को ग्राफ बनाना आ गया हो। इसलिए मैं सिर्फ इक्वेशन बना देता हूँ, आप ग्राफ खुद बनाओगे, ठीक है? तो देखो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स। एक क्रिकेट टीम का कोच है, वो 3 बैट खरीदता है और 6 बॉल खरीदते हैं। ओके, कितने रुपए का? 3900 का। अब हमें क्या नहीं पता, हमें नहीं पता कि बैट कितने रुपए का है और बॉल कितने रुपए का है, ठीक है? उन दोनों की कीमत नहीं पता, कॉस्ट नहीं पता हम दोनों, ठीक है? तो कॉस्ट प्राइस आई डोंट नो कि उन दोनों का क्या है, तो हम लेट्स से कॉस्ट प्राइस मानते हैं, क्योंकि हमें ये तो पता है बैट कितना खरीदा, बॉल, उनका प्राइस नहीं पता, उन दोनों का कॉस्ट प्राइस नहीं पता, लेकिन ये पता है दोनों को मिलाकर 3900 का, ठीक है? तो ले लेते हैं। देखो, लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ बैट लेट्स से x रुपीज। हिंदी में क्या लिखेंगे? माना बल्ले की कीमत है ना, लिख देता हूं मैं यहां पे, है ना? तो बल्ले की कीमत x रुपए है ना, और गेंद की कीमत है ना, कॉस्ट प्राइस ऑफ बॉल, गेंद की कीमत y रुपीज। ओके, 2 चीजें यहां पे, x रुपए और y रुपए, ठीक है? आप एक चीज समझो, ठीक है? मान लो आप जो एक बॉल है वो 25 रुपीज का लेकर आते हो। एक बॉल कितने का लेकर आते हो? 25। और मैंने आपको कहा कि आप भाई जाओ 10 बॉल लेकर आओ। कितने? 10 बॉल्स। तो आप क्या करोगे मुझे बताओ? आप जाहिर सी बात, आप एक काम करने वाले हो, एक बॉल 25 का है, 10 बॉल्स है, 10 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे, तब क्या आएगा आपका? टोटल कॉस्ट आएगा 250। बिल्कुल यही सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट करनी है और इक्वेशन बनाना है। अगर आपको वो बात समझ में आ गई तो यहाँ दिक्कत नहीं होने वाली। जो आपका टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट वो कैसे आता है? जो आपका कॉस्ट प्राइस है वो मल्टीप्लाई जितनी चीज़ें हम लेकर आए, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, बैट की बॉल की बात कर रहा हूँ तो नंबर ऑफ बॉल्स, समझो इस बात को, ठीक है? ओके, तो अब क्वेश्चन में उसने क्या कहा? 3 बैट लिए, 6 बॉल लिए, 3 बैट, तो 3 बैट कितने का आएगा? उसकी कीमत कितनी है? x। यहाँ पे 25 था बट यहाँ पे क्या है? x। कितने लिए उसने? 3। देखो यहाँ पे 10 थे इसलिए आपने 10 लिया, यहाँ पे 3 है तो आप 3 लोगे। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस 25 है, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस x है, तो वहाँ 25 की जगह x, वहाँ 10 की जगह यहाँ 3, तो 3x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कितने बैट लिए उसने? 3, तो उसकी कीमत कितनी होगी? 3x। जितने बैट लिए वो मल्टीप्लाई उसकी कीमत, जितने बॉल लिए वो उसकी कीमत, है ना, सेम टू सेम। अब इसने बैट लिए और साथ में उसने बॉल भी लिया, तो प्लस करोगे, दोनों की कीमत जुड़ेगी टोटल। बैट 3 लिए थे 3x, बॉल 6 लिए तो 6y, दोनों मिला के कितने रुपए के हो गए? इतने रुपए के हो गए। ये कीमत किसकी है? ये कीमत है बैट की, ये कीमत किसकी है? बॉल की। दोनों को मिलाए तो 3900। फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड में उसने क्या कहा? इस बार उसने शी बाइज अनदर बैट, यानी एक बैट खरीदा इस बार, तो 1x तो हम लिखते नहीं इसलिए हम सिर्फ x लिख देते हैं। उसने बॉल भी खरीदा, कितना? 3 बॉल। 3 बॉल कितने रुपए के हो गए उसके? 1300 रुपए के। ये आ गए आपकी सेकेंड इक्वेशन। ये आपके आ गए 2 इक्वेशंस। अलजेब्रिकली मैंने चेंज कर दिया है, आप लोगों को ग्राफिकली खुद चेंज करना है, ग्राफ आप लोग खुद बनाना है। और क्वेश्चन नंबर 3 भी आप लोगों को खुद ही करना है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी, क्योंकि बहुत ही डिटेल में ग्राफ बनाना सिखाया मैंने आप लोगों को, और ग्राफ आई होप आप लोगों को अच्छे से बनाना आ भी गया हो। हालांकि कुछ बच्चों ने 9th क्लास में सीखा हुआ है तो उनको मैक्सिमम को आता होगा, बट जिनको नहीं भी आता तो आई होप इस चैप्टर को देखने कर, इस लेक्चर को देखने के बाद आप लोगों को आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच। ठीक है ना, दूसरी एक्सरसाइज।